अगर आप भी फुल टाइम जॉब करने के साथ साथ एक साइड इनकम जनरेट करना चाहते हो अपने लिए ट्रेडिंग के थ्रू, तो नेक्स्ट ट्रेड लेने से पहले ये वीडियो ज़रूर देख लेना, आपका एक बड़ा लॉस होने से बच जाएगा। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमने फोमो के बारे में बात करी थी कि कैसे जब कोई मूव निकल जाता है तो आपको एक ऐसा इमोशन फील होता है जिससे आप उस ट्रेड में एंटर करना चाहते हो। बट जब भी आप उस ट्रेड में आप एंटर करते हो तब आपको लॉस हो जाता है क्योंकि मार्केट ऑलरेडी मूव कर चुका होता है। एंड जब आप एंटर करते हो तो आपका स्टॉप लॉस उतना ही बड़ा हो जाता है। और दूसरा हमने ये बात किया था कि कभी कभी जब आप एंटर करके अपने टारगेट पे निकल जाते हो और मार्केट तब भी मूव कर रहा होता है तो आपको ऐसा लगता है कि शिट, मैंने ये मूव मिस कर दिया। एंड मैं थोड़ी देर और रुकता तो शायद मैं पूरा मूव कैच कर लेता, मेरा इतना प्रॉफिट रह गया। एंड मैं दोबारा एंटर कर लेता हूँ। एंड जिसके चक्कर में आप फिर से एंटर करते हो और मार्केट वहीं से जब नीचे आने लगता है तो आपको लॉस हो जाता है। तो ये है फोमो। तो हमने लास्ट वीडियो में फोमो के बारे में बात करी थी। बट होता क्या है, फोमो के बाद आता है आपका ईगो, क्योंकि आपका ईगो कहता है कि भाई मैं राइट भी था, मैं सही भी था, एंड उसके बाद भी मैं पैसे नहीं बना पाया। तो एक एग्जांपल से समझाता हूँ। आपके सेटअप के हिसाब से आपको एक ट्रेड दिखा, आपने ट्रेड में एंट्री प्लान करी 100 रुपीज़ पे, ठीक है। प्राइस चल रहा है 105 पे, आपने सोचा प्राइस 100 रुपये पे आएगा तो आपका लिमिट ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, आप ट्रेड में एंटर कर जाओगे। बट प्राइस क्या करता है, 105 के बाद मूव कर जाता है 110 पे। अब आपके अंदर से ऐसा चल रहा है कि भाई मैंने प्रिडिक्ट किया था कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा और मेरे ही फेवर में प्राइस जा रहा है। बट 100 की जगह वो 105 से ही ऊपर जाना स्टार्ट कर गया है। तब आप क्या करते हो कि आप 100 से लिमिट ऑर्डर चेंज करके 105 पे लगा देते हो। बट प्राइस क्या करता है, 110 के बाद 115 पे चला जाता है। जब प्राइस 115 पे चला जाता है तो आपकी जो फीलिंग है अंदर, वो इमोशंस जो हैं फोमो वाले, वो और इंटेंस हो जाते हैं, ये सोच के कि भाई ये मूव भी मेरे हाथ से ना निकल जाए। तो आप क्या करते हो कि 105 की जगह आप लिमिट ऑर्डर चेंज करके 110 पे लगा देते हो, एक ये सोच के कि 115 से जब 110 पे आएगा तो आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा, आप ट्रेड में एंटर कर जाओगे। बट आप भूल जाते हो कि आपका स्टॉप लॉस क्या था। इनिशियल आपने स्टॉप लॉस सोचा था कि 10 रुपये का स्टॉप लॉस रखूंगा, 90 पे आएगा तो मैं निकल जाऊंगा। 10 रुपये का स्टॉप लॉस है आपका। जब आप 105 पे चले गए तो आपने सोचा कि ठीक है 10 रुपये का है तो आपका स्टॉप लॉस 95 का हो गया। जब आप 110 पे चले गए तो आपका स्टॉप लॉस 100 का हो गया। अब आप क्या करते हो कि जब 115 से जब मार्केट 120 चला जाता है तो आप पैनिक में आके, पैनिक सिचुएशन क्रिएट होती है। अब आप लॉजिकली नहीं सोच रहे हो, आप एनालिसिस आप भूल चुके हो, आपके इमोशंस आप पे पूरा टेक ओवर कर चुके हैं। एंड आप 120 पे मार्केट ऑर्डर प्लेस कर देते हो। लिमिट ऑर्डर की जगह आपका मार्केट ऑर्डर प्लेस हो जाता है, आप 120 पे ट्रेड में एंटर कर जाते हो। और जैसे ही आप ट्रेड में एंटर करते हो प्राइस वहां से नीचे 120 से नीचे की तरफ आना ऐसे करके स्टार्ट कर देता है। अब मार्केट आता है पहले 115 पे, फिर मार्केट वहां से आता है 110 पे। और आपका इनिशियल स्टॉप लॉस कितना था, जब आपने ट्रेड में एंट्री करी थी तो आपने सोचा था कि आपका स्टॉप लॉस है 10 रुपये का। अब 120 से मार्केट ऑलरेडी 100, प्राइस ऑलरेडी 110 पे आ गया है, 120 से 110 पे आ गया है। आपका 10 रुपये का स्टॉप लॉस देखा जाए तो कायदे से हिट हो जाना चाहिए। बट सिंस आपने पैनिक सिनेरियो में एंट्री ली थी, मार्केट ऑर्डर प्लेस किया था, आपने स्टॉप लॉस तो लगाया ही नहीं। अब जब मार्केट 110 पे आ जाता है तो आप सोचते हो कि कोई बात नहीं, मैंने तो इनिशियली सोचा था कि मैं 100 रुपये पे एंट्री करूंगा तो कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस में थोड़ा और बड़ा कर लेता हूँ, थोड़ा सा ब्रीदिंग रूम दे देता हूँ तो मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाएगा। तो जब मार्केट 110 पे है तो आप उसको ब्रीदिंग रूम देते हो 10 रुपये का और सोचते हो कि जब 100 रुपये पे आएगा तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा। अब मार्केट धीरे 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 करके ऐसे करके 100 रुपये पे आ जाता है फाइनली। एंड जब 100 रुपये पे आता है तो सोचते हो आप कि भाई मैंने 100 रुपये पे तो ट्रेड ही प्लान किया था अपना। अब जब मैंने 100 रुपये पे ट्रेड प्लान किया था और 90 का मेरा स्टॉप लॉस था तो कोई बात नहीं, मैं इनिशियल स्टॉप लॉस के हिसाब से ही चलूंगा और 90 पे जब मार्केट आएगा तब मैं अपना ट्रेड मैं अपना लॉस बुक कर लूंगा। आप सोच रहे हो आपने 120 पे ट्रेड एग्जीक्यूट किया है, मार्केट ऑलरेडी 100 पे आ गया है, आपको 20 रुपये का लॉस हो चुका है, आपको लॉस नहीं दिख रहा है। आपको ये दिख रहा है कि भाई मैं ब्रीदिंग स्पेस दे देता हूँ ताकि मार्केट जब रिवर्स करेगा तो मैं प्रॉफिटेबल हो जाऊंगा। बट आपने इनिशियली जो 1:3 का ट्रेड प्लान किया था कि 10 रुपये का स्टॉप लॉस रहेगा और 30 रुपीज़ का टारगेट रहेगा, आपको ऑलरेडी 20 रुपये का लॉस हो गया है। आप सोचो अगर मान लो गलती से भी यहाँ पे आप लॉस बुक कर लेते हो तो आपको 2 ट्रेड लगेंगे और आपका 2 ट्रेड का लॉस जो है वो एक ट्रेड में निकल चुका है। अब आपको अगले ट्रेड में हेजिटेशन होने वाली है।
कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। अब मार्केट प्राइस जो है 100 रुपये पे आ गया है। अब वहाँ से धीरे 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 नीचे आ रहा है और 90 पे जब फाइनली आता है तो आप अपना लॉस बुक कर लेते हो। आपको 30 रुपये का लॉस हो गया है। 30 रुपये का लॉस होने के बाद अब आपको ये लगता है कि भाई मेरा एनालिसिस भी सही था, सब कुछ सही था, तो गलती क्या थी? अरे भाई, गलती आपकी थी। आपने टाइम पे लॉस बुक नहीं किया। जब आपका 10 रुपये का स्टॉप लॉस था तो आपने 10 रुपये पे क्यों नहीं बुक किया? पहली बात तो आपने मार्केट ऑर्डर क्यों प्लेस किया? आपने वेट क्यों नहीं किया? आप इम्पेशेंट क्यों हो गए? ये सब आपको एक ही इमोशन कराता है, वो है ईगो। एंड मोर ओवर लोग ये बोलते हैं कि ट्रेड बहुत करना बहुत आसान है एंड क्या कहते हैं, ट्रेडिंग करने से पैसे कमाना बहुत आसान है। जी हाँ, बिल्कुल बहुत आसान है, बट तब आसान है जब आप अपने इमोशंस को समझते हैं और आपको आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में हैं। एंड माइंड यू, वी आर men, we have not developed emotions the way women have developed, because हम लड़ रहे थे, हमने इमोशंस के बारे में नहीं सीखा है भाई। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, हमें नहीं पता। जब तक आप अपने इमोशंस को नाम नहीं दोगे तब तक आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हो। दूसरी बात, लोग बोलते हैं इमोशनलेस हो जाओ, इमोशनलेस होकर आप ट्रेडिंग करो। आप इमोशनलेस नहीं हो सकते भाई। वी एज ह्यूमन बींग्स कैन नॉट, हम अपने इमोशन सबसाइड नहीं कर सकते। वॉट वी कैन डू इज वी कैन अंडरस्टैंड आर इमोशंस एंड देन कंट्रोल देम इन अ मैनर सो दैट हम उसके साथ जब ट्रेड करें तो हम एक थर्ड पर्सन से हम समझ पा रहे हैं कि भाई हमारे ये इमोशन है, ये हमारे ट्रिगर्स हैं एंड इसको हमें चेक में रखना है ताकि हम प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकें, या हम पहले पैसे कमाने के बारे में सोचें ना कि सही होने के बारे में। क्योंकि जब ईगो बीच में आ जाता है, ईगो एक इतना बड़ा इमोशन है जो आपको ये सोचने पे मजबूर कर देता है कि नहीं, मेरे को सही होना ज़्यादा ज़रूरी है ना कि पैसे कमाना ज़्यादा ज़रूरी है। जब ये आपका दिमाग सोचने लगता है तो आपका लॉजिक, एनालिसिस सब कुछ गटर में चला जाता है। तो लेट्स कम बैक टू द प्रीवियस एग्जाम्पल अगेन। आप सोचिए, अब आप 90 में आपने एग्जिट कर लिया, आपको 30 रुपये का लॉस हो चुका है। आप पानी वानी पी के आए, आपने दोबारा चार्ट के आगे आप बैठे। जब आप चार्ट के आगे बैठे तो आपको दिखा कि मार्केट ने 85 का लो लगाया और वहां से वापस धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है। अब आपको लगेगा कि कोई बात नहीं, मैंने तो 100 पे प्लान किया ही था ट्रेड, अगर 100 पे आएगा तो मैं फिर से ट्रेड के अंदर घुस जाऊंगा। अब मार्केट 100 पे जैसे ही आता है तो आप मार्केट ऑर्डर तुरंत प्लेस करते हो, ये सोच के कि भाई 130 पे जाएगा मार्केट और 130 पे जाते ही 30 रुपये का जो मेरा लॉस इनिशियली हुआ है वो मैं रिकवर कर जाऊंगा। बट 100 पे जैसे ही मार्केट आता है, आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया है, वहां से अब मार्केट ऐसा तो नहीं है कि तुरंत ही ऐसे एक स्पाइक लगाएगा और 130 पे चला जाएगा। मार्केट वहां से पहले थोड़ा नीचे आएगा, 95 पे आएगा, 96 पे आएगा, फिर 98 पे जाएगा, धीरे धीरे करके ऊपर जाएगा। बट इस पूरे टाइम जब मार्केट 100 से नीचे आ रहा होता है, 95, 96 या 94 पे, तो आपकी दिल की धड़कन इतनी तेज हो जाती है क्योंकि आपका जो इनिशियली लॉस 30 रुपये का था वो आपको दिखता है लॉस होता हुआ कंटिन्यू 31, 32, 33, 35। ये अब जो इनिशियली 30 रुपये का लॉस था वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अब आपने अब इसके लिए कोई स्टॉप लॉस केटर ही नहीं किया है, क्योंकि आप ये सोच रहे हो कि भाई मेरे को तो यहाँ से प्रॉफिट ही होने वाला है और ये जो मेरा लॉस है ये मैं लॉस अपना रिकवर करके, क्या पता जो भी मेरा लॉस है मैं इसको रिकवर कर जाऊंगा करके। तो आपने स्टॉप लॉस इस चीज़ के लिए प्लान ही नहीं किया है। तो यहाँ पे आपका कुछ भी लॉजिक नहीं है, कुछ एनालिसिस नहीं है ट्रेड में, आप बस कूद गए हो ये सोच के कि भाई अब मेरे को अपना इस दिन का लॉस बुक करना है। तो ऐसे करके आपके इमोशंस ट्रेडिंग में आते हैं एंड यू फाइनली फॉरगेट कि आपका क्या ट्रेड था, क्या लॉजिक था, क्या एनालिसिस था, सब गटर में चला जाता है। एंड आप एक ट्रेडर से आप मार्केट से लड़ने लगते हो, सीधी बात यह है। जबकि एज अ ट्रेडर वी आर सपोज टू रीड चार्ट्स, लुक एट देम, अंडरस्टैंड व्हाट चार्ट इज टेलिंग अस एंड उसके बाद हम उसके हिसाब से ट्रेड एग्जीक्यूट करें, ना कि दी अदर वे राउंड कि भाई हमने ये प्लान किया था, अब ऐसा हो गया है तो हम इसके हिसाब से ये ट्रेड एग्जीक्यूट कर देते हैं। नहीं, अगर आप ऐसा कर रहे हो तो ये गलत है, दिस इज़ नॉट द वे टू ट्रेड। एंड आप अगर ऐसे ट्रेड करते रहोगे तो आपको लॉसेस होने वाले हैं बहुत बड़े, जिसको आप आगे कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तो मुद्दे की बात यह है कि अपने इमोशंस को समझो,
अगर आपको जब भी ऐसा लग रहा है कि आपका लॉजिक और एनालिसिस गलत हो गया या कोई पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो रही है ट्रेड में घुसने के लिए, तो उस समय ट्रेड मत लो। आई वुड सजेस्ट कि अपना स्क्रीन बंद करो, कंप्यूटर बंद करो, घर के बाहर निकल जाओ, जिम जाओ, डॉगी को वॉक कराओ, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, कुकिंग करो, कुछ भी करो, गाने सुनो, टीवी देखो, नेटफ्लिक्स देखो, जो करना है करो, बट उस दिन के लिए ट्रेडिंग बंद कर दो। क्योंकि अगर उस दिन आप और ट्रेड करोगे तो आपको एक छोटे लॉस से बहुत बड़े लॉसेस होने वाले हैं, जिसको रिकवर करने के लिए आपको 1 2 3 4 पता नहीं कितने ट्रेडिंग डे लगेंगे, 1 महीना भी लग सकता है शायद। एंड इससे होगा कुछ नहीं, उससे खाली आपका डिसिप्लिन खराब होगा और आपका साइकोलॉजी, ट्रेडिंग साइकोलॉजी खराब होगी, और कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।